का स्वागत है आज के लाइव क्लास में। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के लाइव क्लास में। सभी का हार्दिक स्वागत है बच्चों। आई होप मेरी आवाज़ आप तक जा रही होगी। चलो बताइए कैसे हैं आप लोग। हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप लोग बताओ, बताइए आप लोग कैसे हो। चले राधे राधा राधा राधे राधे। चलिए प्रिंस चौधरी स्वागत है। प्रिंस करिश्मा राजनंदनी सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए कैसे हो बच्चों आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से चल मस्त। चलिए मैं भी मस्त हूँ बिल्कुल आप लोगों की तरह। चलिए आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, जान भी लगा रहे होंगे 100%। चलिए शुरू करें दिनेश। चलिए दिनेश स्वागत है सभी बच्चों का, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। चलिए हेलो हरेंद्र कुमार। चलिए हरेंद्र जी स्वागत है। चलिए शुरू करें बच्चों। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th इंग्लिश। ठीक है, क्लास 12th इंग्लिश का सिलसिला शुरू करते हैं। चलिए तो बस आप लोगों ने परमिशन दे दिया है तो मैं आज शुरू करता हूँ। ठीक है चलिए बताइए। एक शब्द है बच्चों मेडल, MEDDLE। मेडल मतलब क्या होता है बताइए तो। MEDDLE। हेलो लक्की वाई डू नॉट कम इंग्लिश लाइव एवरी डे। आप रोज लाइव क्यों नहीं आते हो लक्की। चलिए यू मस्ट कम डेली। चलिए तो बच्चों मेडल का मतलब क्या होता है बताइए। मेडल MEDDLE मेडल। मेडल मतलब ये मेडल नहीं जो हम लोग देते हैं। सर कल लाइट नहीं था। अच्छा आई कैन अंडरस्टैंड। चलिए बताइए टेल मी। जैसे एग्जाम्पल समझिए। ऋतु आस्क रेखा नॉट टू मेडल इन हर अफेयर। नॉट टू मेडल इन हर अफेयर। जैसे मैं बोलूंगा कि डोंट मेडल इन माय अफेयर। दर्शन करना नहीं। देखिए बच्चों मेडल का मतलब होता है इंटरफेयर करना, इंटरप्ट करना। किसी के बातों की, किसी के मामलों में आप जब हस्तक्षेप करते हैं, अपना सब कुछ करते हैं, वो होता है मेडल। ठीक है बच्चों समझिए। देखिए मेडल मतलब होता है जब कोई मामला है, मान लीजिए दो भाइयों का मामला है, अब तीसरा आदमी आप पहुंच जाते हैं, बीच में हस्तक्षेप करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। इंटरप्ट बिल्कुल सही कहा। दखलबाजी का दखल देना बच्चों। जब किसी के मामले में आप टांग अड़ाते हो, डिस्टर्ब करते हो, तो वो होता है मेडल। तो अक्सर लोग कहते हैं, इंग्लिश सुनते होंगे आप लोग, डोंट इंटरप्ट मी, डोंट इंटरफेयर मी इन माय मैटर। मेरे मामलों में इंटरफेयर मत करो। हेलो पूजा झा स्वागत है। चले ठीक है तो डोंट इंटरप्ट मी, तो मेरे मामले में हस्तक्षेप ना करो। आप सुनते होंगे, अक्सर लोग कहते हैं, सुनते होंगे ना। तो वही होता है बच्चों मेडल का मतलब यही होता है इंटरफेयर करना, इंटरप्ट करना। जब आप किसी के मामले में टांग अड़ाते हो दैट इज कॉल्ड मेडल। ठीक है तो अगर आप लोग अब इंटरफेयर मत बोलना, आप बोलना डोंट मेडल इन माय मैटर। डोंट मेडल इन माय मैटर मतलब मेडल मतलब इंटरफेयर करना, दखल अंदाजी करना। चलिए बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों बताना है। हाँ अगला क्वेश्चन वी डैश लिव विदाउट वाटर। ऑप्शन है वी डैश डोंट मेडल इन माय मैटर। बिल्कुल सही कहा। मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ, मेरे मामले में दखल अंदाजी मत दो, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, ये कहने का सेंस हुआ। ठीक है बताइए अगला क्वेश्चन है वी डैश लिव विदाउट वाटर। तो क्या होगा। कांट, नीड नॉट, शुड नॉट, आरंट। क्या होगा बच्चों। तो वी कांट सॉरी वी डैश लिव विदाउट वाटर। हम पानी के बिना नहीं रह सकते। यस वी कांट लिव विदाउट वाटर। सिंपल होगा इसका उत्तर बच्चों कि वी कांट लिव विदाउट वाटर। बिना पानी के हम लोग नहीं रह सकते। रह सकते हो क्या कोई सरवाइव कर पाएगा। तो कहेंगे वी कांट लिव विदाउट वाटर। वी कांट सर्वाइव विदाउट फूड। बिना फूड के, बिना भोजन के हम बच्चों सरवाइव कर पाएंगे। कदापि नहीं, कभी नहीं।
वी कांट, द बेबी कांट लिव विदाउट मिल्क। ठीक है, तो कांट को कैन नॉट बोलिए, नो सर आई कांट सर्वाइव विदाउट वाटर, बिल्कुल सही। नॉट ओनली यू दिनेश, नो बडी कैन सर्वाइव, नो बडी कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, नो वन कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। बिना पानी के कोई भी इंसान सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। सर ये सब अभी मुझे पूरा समझ में नहीं आता है, जो समझ सके उसे बताइए प्लीज। मतलब आपका बात नहीं समझे, नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज योर मैटर। चलिए चलिए, तो ये होता है, ठीक है। तो वी कांट लिव विदाउट वाटर, समझ में आएगा लकी, धीरे धीरे समझ में आएगा। इंग्लिश कोई बच्चों का खेल नहीं कि 2 मिनट में समझ जाओगे, इट विल यू हैव टू। ये सब नहीं समझ रहे हैं लकी, धीरे धीरे सब समझ में आएगा बच्चा, आपको पैसेंस करना पड़ेगा। यू हैव टू कीप पैसेंस, धैर्य रखिए, पैसेंस रखिए, तभी समझ पाएंगे बच्चों, ठीक है। इंग्लिश इज नॉट अ केक वॉक, ये केक वॉक नहीं। कुछ ऐसा बताए जो समझ सके। भाई ये क्या बता रहा हूं मैं, ये ग्रामर ही तो है। अब देखिए आपको समझ में आता है, पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है, क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर मॉडल पेपर का है। अगर ये समझ में नहीं आता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा लकी कुमार, तब आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर ये बेसिक चीज नहीं समझ में आता, इतना इतना इजी चीज, तो आपको तो बहुत जबरदस्त एग्जाम में ये होगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं बच्चों, बेसिक चीजें हैं। जैसे देखिए दिनेश ने कितना अच्छा लिखा, वी कांट लिव विदाउट O2, हम लोग ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। ये आपको समझ में नहीं आता है क्या, कि हम ऑक्सीजन के बिना रह पाएंगे? बताइए रह पाएंगे? तो वी कांट लिव विदाउट O2 ऑक्सीजन। तो दिनेश ने जैसे कहा, ये तो बेसिक चीजें हैं, दीज आर द बेसिक एंड फंडामेंटल। तो आप साइंस कैसे समझते होगे? तो मुझे पूरा आशा है, तो आप साइंस भी नहीं समझते होगे लकी, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी नहीं समझते होगे डेफिनेटली 100%। चलिए तो बढ़े, चले बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। चले अगला बताइए। कोई भी चीज कुछ ऐसा बताएं जो समझ सके। ओके, कुछ ऐसा कहने का मतलब आप लोग का इंग्लिश बिल्कुल ही वीक है। चलिए पूजा झा, ठीक है बच्चे, मैं एकदम पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बिल्कुल अच्छा है। चलिए ठीक है, अच्छी है। तो इंग्लिश, वाई इज योर इंग्लिश नॉट स्ट्रॉन्ग एज वेल एज। चले सर सही है, चलिए सुप्रिया झा कह रहे हैं सही है। ये बेसिक चीज़ें बच्चों, मैं अपना स्टैंडर्ड लो नहीं कर सकता, सॉरी दोस्तों। आई कांट कंप्रोमाइज विथ माई स्टडीज, विथ माई स्टैंडर्ड, ठीक है। अब मैं बोलोगे कि तीसरा चौथा पांचवा का चीज़ पढ़ाई तो मैं पढ़ाने वाला हूँ नहीं। इसके लिए आपको सब समझ रहे हैं। चलिए हाँ, तो सॉरी दोस्तों, अगर जिन बच्चों को देखना हो प्लीज़, ठीक है। चलिए तो आपकी जो मर्जी हो, मैं स्टैंडर्ड जो है मेरा एक लिमिट है, उससे नीचे में आप बोलोगे कि 8वां का चीज पढ़ाइए, आई कान टीच यू, सॉरी आई कान टीच यू, आई हैव टू मेंटेन माई स्टैंडर्ड, ठीक है। चलिए क्योंकि आप भी क्लास 12th में है तो आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, धीरे धीरे सीख जाओगे ऑटोमेटिक। चलिए ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला बताइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क ऑफ आर्ट। द वर्क ऑफ आर्ट इज, देखिए बच्चे अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चे बताइए, ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान समझिए, अगला क्वेश्चन ध्यान समझिए। अ बैड डैश क्वारल विद हिज टूल्स, इसका अर्थ क्या हुआ बच्चे बताइए? अ बैड कारपेंटर क्वारल विद हिज टूल्स, इसका अर्थ क्या होता है बताइए बच्चों? अ बैड कारपेंटर क्वारल विद हिज टूल्स, ये एक इंग्लिश का प्रोवर्ब है, बताइए। बताइए बच्चों क्या होगा? अ बैड कारपेंटर क्वारल विद हिज टूल्स, क्या होगा इसका आंसर? इसका अर्थ क्या होता है? अ बैड कारपेंटर क्वारल विद हिज टूल्स। नाच ना आबे आंगन टेना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दिनेश कुमार, देखिए बिल्कुल सही कहा, नाच ना आबे आंगन टेढ़ा। अगर किसी को बच्चों मान लीजिए कोई सिंगर है, ठीक है,
उसको सिंगिंग करने के लिए दिए, भाई सिंगिंग करो, सिंगिंग करो। अब बोलेगा कि यार सिंगिंग आएगा ही नहीं, आता नहीं है, वो बहाना बनाएगा, माइक में प्रॉब्लम है, माइक में प्रॉब्लम है, ठीक है। या आपको बोलेगा नाचने के लिए, आप बोलोगे यार स्टेज ही खराब है, स्टेज ही खराब, ये स्टेज खराब है, ठीक है ना। तो आपको जब कोई काम नहीं आएगा, आपको कोई काम अगर नहीं आएगा बच्चों, तो आप उसमें बहाना बनाएंगे। जैसे सपोज दैट, समझिए बच्चों, जैसे देखिए, जैसे आपने जानते हो ना, नाचना आंगन टेढ़ा, जैसे अगर आपको नाच नहीं आएगा तो आप आंगन को ही गलती करेंगे कि भाई आंगन ही गलती है, आंगन ही मेरे हिसाब से फिट नहीं है, ठीक है, समझे बच्चों, समझ आया आपको। तो अब बैड कारपेंटर, बैड कारपेंटर मतलब बच्चों, कारपेंटर मतलब होता है बढ़ी, ध्यान से, कारपेंटर मतलब बच्चों बढ़ी होता है। बढ़ी जानते हो ना, लकड़ी का काम करता है। देखिए देखिए बच्चों, सामने में लकड़ी है, सामने में एक चेयर है, और वो चेयर जो देख रहे हो सामने में, वो चेयर जो बनाता है वो होता है कारपेंटर, कारपेंटर, ठीक है, ठीक है बच्चों। कारपेंटर मतलब समझिए बढ़ी, और कारपेंटर क्वेरल विद हिज टूल्स, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा, तो अपने औजार से ही झगड़ा करेगा। एक बढ़ी को अगर कोई सामान नहीं बनाने आएगा ना, तो अपने टूल्स से ही, अपने औजार से ही झगड़ा करेगा, बोलेगा यार मेरा टूल्स ही खराब है, मेरा औजार जिससे बनाया जाता है वही चीज खराब है। हम लोग कारपेंटर हैं, बिल्कुल सुप्रिया शर्मा। तो आप बढ़िया समझ पा रहे होंगे कि अगर कारपेंटर हैं तो कारपेंटरिंग होता है जिसमें फर्नीचर, बेड, बड़े बड़े एकदम, ये कुर्सी में भी कारपेंटर ही बनाया होगा, बनाया तो होगा ना, बड़े बड़े लाख लाख का दीवान कोच बनता है, चेयर बनता है, ठीक है। तो कारपेंटर बच्चों ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इंटर की बात हो रहा है, इसीलिए इसमें मैं आंगन कहाँ से आ गया। पूजा झा, प्रणाम करता हूँ आपको, प्लीज आप समझिए, आप महान हो, आप महान हो। देखिए भाई, आप लोग को दिमाग है कि नहीं? गजब है यार, जब बच्चा नहीं समझेगा तो समझाना पड़ेगा ना। पूजा कुमारी, चलिए आगे बढ़े। तो अ बैड कारपेंटर क्वारल विद हिज टूल्स, चलिए बढ़े, चले बच्चों अगला बताना है क्लू। क्लू मतलब क्या होता है? CLUE, क्लू का सिनोनिम्स बताओ। जैसे मैं बोलता हूं, हाँ बताइए बच्चों, आप लोगों को डिफिकल्ट लगता होगा मैं जानता हूं, बट ये बहुत इजी है दोस्तों, इससे इजी मैं नहीं बताऊंगा। चलो बताइए, बताइए क्लू मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लू? क्लू मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए। जैसे मैं बोलता हूं कि अगर आपको नहीं होगा तो मैं क्लू बताऊंगा, हिंट। क्लू मतलब बच्चों हिंट होता है, CLUE, क्लू का मतलब होता है हिंट। जैसे देखो बच्चों, जैसे आप जानते होंगे CBI जो होता है, CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, संकेत, बिल्कुल सही कहा, क्लू मतलब होता है संकेत। क्लू का मतलब होता है संकेत, या आप जब हिंट देते हो तो होता है क्लू, हाँ ठीक है, क्लू का मतलब होता है संकेत। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट आपको ऑड वन आउट चूज करना है, ऑड वन आउट, ठीक है। ऑप्शन है ग्रामर, राइस, व्हीट और मिल्क। ऑड वन आउट, कौन अलग है? तीन चार में से कोई तीन चीज एक है, जैसे है एक चीज अलग है, ठीक है। तो कौन चीज अलग है, कौन चीज अलग है बच्चों, ठीक है, आपको बताना है। ग्राम, राइस, व्हीट, मिल्क, क्या अलग है? ग्रामर नहीं, ग्रामर नहीं, ग्राम, 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 ग्राम नहीं जानते बच्चों? ग्राम का मतलब होता है चना, GRAM, ग्राम, ग्राम मतलब चना। सुनिए हिंदी में, ग्राम, राइस, राइस मीन्स चावल, जो आप खाते हो चावल, राइस, व्हीट, मिल्क। इसमें ऑड वन आउट बताना है, यू हैव टू चूज ऑड वन आउट फ्रॉम दिस, ओके। तो कौन सी अलग है बच्चों और क्यों? मैं
मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान दीजिए बच्चों, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ग्राम, राइस, व्हीट, मिल्क, कौन अलग है? बिल्कुल सही बच्चों, मिल्क अलग है। मिल्क इज ऑड फ्रॉम दिस आर। ओके बच्चों, मिल्क होगा इसका आंसर, मिल्क होगा बच्चों। क्यों होगा मिल्क? कोई बता पाएगा? कोई बता पाएगा मिल्क क्यों होगा? वाई द मिल्क विल बी द आंसर? कैन यू एक्सप्लेन मी वाई द मिल्क विल बी द आंसर? कैन यू एक्सप्लेन मी गाइज? क्या बता पाओगे? क्या बता पाएंगे? मिल्क इज अ लिक्विड, बिल्कुल सही कहा, मिल्क इज अ लिक्विड। बाकी सभी चीज, ग्राम, चना, चना खाने वाले होते हैं, ठीक है। जैसे अब जो चना जो होता है वो ठोस होता है, ठीक है। राइस, चावल, वो भी एक तरह का समझ लो कि सेमी लिक्विड होता है। व्हीट, गेहूं, बाकी सब बच्चों, मिल्क पीने वाला है, राइस खाने वाला है। हाँ बच्चों, इसका आंसर होगा, इसका आंसर बच्चों ध्यान समझिए, इसका जो आंसर होगा मिल्क होगा। मिल्क विल बी द राइट आंसर। देखिए बच्चों, राइस खाया जाता है, ग्राम भी, चना भी फाका जाता है, व्हीट भी, गेहूं मतलब आटा जो होता है बच्चों, जिसे रोटी बनती है, ब्रेड, वो भी खाया जाता है। बट दूध ना पिया जाता है। आप दूध को तो खाएंगे नहीं, दूध को तो आप पिएंगे ना, दूध को लेते हैं ऐसे गिलास में, आप पी लेते हैं। तो इसीलिए बच्चों मिल्क यहाँ पे अलग होगा। ये तो समझ गए सर, अच्छे से समझ जाओगे। लकी पैसेंस रखो, यू हैव टू कीप द पैसेंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। चलिए बढ़े बच्चों, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन बच्चों, आई एम प्राउड डैश यू, क्या होगा? बताइए बच्चों, आई एम प्राउड डैश यू, क्या होगा? यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन उपयोग होगा प्यारे बच्चों? बताओ कौन सा प्रीपोजिशन उपयोग होगा? विच प्रीपोजिशन विल बी यूज? बताइए, विच प्रीपोजिशन विल बी यूज? ऑफ, बिल्कुल सही कहा, ऑफ। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। देखिए बच्चों, आप जब इंटर में ना 490 मार्क ला लोगे तो आपका क्या कहेगा? आपका क्या कहते हैं ना, जैसे आपके पिताजी कहेंगे, ओ माई सन आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, ओ मेरे बेटे मुझे तुम पे गर्व है। ऐसा हम नहीं कहने, पापा कहेंगे आपके, ठीक है। तो आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है। चले, 490 कभी नहीं आता है, नहीं आता है, बट इस बार तो आया है लगभग उसके अप्रोक्स। इस बार मैट्रिक में रिजल्ट तो आया है ना। चलिए, प्राउड ऑफ यू माय टीचर, थैंक यू राजधानी, आई एम प्राउड ऑफ यू। चल आएगा, मेहनत करने पर आएगा, उस समय भी दूर नहीं जब 490-95 न आएगा। सीबीएसई में आते हैं 500 में 500 मार्क्स, बिहार बोर्ड में कम आते हैं। बिहार बोर्ड में 488 नंबर लाया है विद्यार्थी सब। चले बढ़े बच्चों, हाँ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों बताना है, अगला क्वेश्चन बताना है। ही लिव्स, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड कीजिए। ही लिव्स इन अ डैश हाउस, वह एक, आई एम ऑल्सो फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, यस दिनेश कुमार सीबीएसई से हैं और इसीलिए दैट्स व्हाई ही इज इंग्लिश वेरी एक्सीलेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट एट स्टडीज। चलिए बताइए, ही लिव्स इन अ डैश हाउस, वह एक हाउस में रहता। ऑप्शन है सोल, स्मॉल, क्वालिटी और ह्यूमन। क्या होगा इसमें, कौन सा चीज अप्रोप्रिएट होगा? ही लिव्स इन अ डैश हाउस, सोल हाउस में, स्मॉल हाउस में, क्वालिटी हाउस में या ह्यूमन हाउस में? बिल्कुल सही बच्चों, इसका साफ साफ होगा ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, वह एक छोटे से घर में रहता है। इसका फिक्स प्रीपोजिशन होगा बच्चों स्मॉल, ठीक है। तो ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, आप जानते हैं, आप लोग अक्सर कहते हैं ओ माय गॉड आई लिव इन अ स्मॉल विलेज, आई लिव इन अ स्मॉल हाउस, आई लिव इन अ स्मॉल फ्लैट। इस तरह से स्मॉल विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, अच्छा बच्चों अगला क्वेश्चन, यहां वहां मत घूमो, क्या होगा? यहां वहां मत घूमो, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, इसका अंग्रेजी में बताइए। यहां वहां मत घूमो, इसका 2 बनेगा।
बताइए इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? यहां वहां मत घूमो, यहां वहां मत घूमो। What will be the answer? I want to know the answer. Don't there, don't walk here. No, no. देखिए बच्चों, इसका आंसर होगा डोंट वॉक हेयर एंड देयर। राजलक्ष्मी का सही है। डोंट डू नॉट, बच्चों सिंपल होगा, डोंट वॉक हेयर एंड देयर। यस, डोंट वॉक हेयर एंड देयर या डोंट वॉक हीदर एंड दीदर। हीदर एंड दीदर बच्चों, हेयर एंड देयर भी कह सकते हो, या हीदर एंड दीदर। डू नॉट वॉक हेयर एंड देयर, बिल्कुल सही। हेयर एंड देयर भी होगा। डोंट बोलो या डू नॉट बोलो, बोथ आर द सेम, बोथ आर द सेम, बोथ आर सेम। देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन। डोंट को देखिए, डू नॉट को ही डोंट बोलते हैं। चलिए अगला बताइए, मैं अगला बताइए, आपको बताना है। बताइए, पेड़ पर एक चिड़िया है, पेड़ पर एक चिड़िया है, कैसे बनाओगे आप? पेड़ पर एक चिड़िया है कैसे बनेगा बताइए? टेल मी गाइस, पेड़ पर एक चिड़िया है, पेड़ पर एक चिड़िया है। देयर इज अ बर्ड ऑन द ट्री। बिल्कुल सही सुप्रिया शर्मा, बिल्कुल सही, सुप्रिया शर्मा को तो सही है। देयर इज अ बर्ड ऑन द ट्री, देयर इज अ बर्ड ऑन द ट्री, बिल्कुल सही कहा। देयर इज अ बर्ड ऑन द ट्री। यस यस यस, बिल्कुल सही। प्रिंस चौधरी, देयर इज अ बर्ड ऑन द ट्री, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। यू हैव गिवन द राइट आंसर। दिनेश, देयर इज अ बर्ड ऑन द ट्री, बिल्कुल सही, देयर इज अ बर्ड ऑन द ट्री। ठीक है, चलिए ये बताइए, मेरे घर के सामने एक सुंदर लड़की रहती है, इसका नाम बनाओ। मेरे घर के सामने एक सुंदर लड़की रहती है, इसका क्या होगा आंसर? इसको अंग्रेजी में बताइए। मेरे घर के सामने एक सुंदर लड़की है, एक सुंदर लड़की है, ये बताइए। मेरे घर के सामने एक सुंदर लड़की है, एक सुंदर लड़की है, बताइए क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर? देयर इज अ बर्ड ऑन द ट्री, बिल्कुल सही, एक पेड़ पे एक पक्षी है, सही है। ये बताइए, मेरे घर के सामने एक सुंदर लड़की है, क्या होगा आंसर? देयर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। वाह गजब लकी, कह रहे हो समझ नहीं आ रहा है, समझ में तो पूरा आ रहा है। तो देयर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इन फ्रंट ऑफ होगा, अ ब्यूटीफुल गर्ल लिव्स इन माई इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ये भी होगा। अ ब्यूटीफुल गर्ल लिव्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ये भी होगा। दिनेश जी आपका उत्तर सही है। माई हाउस फ्रंट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये गलत है। राजलक्ष्मी गलत है आपका उत्तर। तो देयर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, हाँ, देयर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ठीक है, बिल्कुल सही। इसका आंसर होगा देयर, एक मेरे घर के सामने सुंदर लड़की रहती है, सुंदर लड़की है। देयर इज अ गर्ल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, रहती है तो सिंपल होगा, रहती है में क्या होगा? रहती है में होगा अ ब्यूटीफुल गर्ल लिव्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। बताइए, यहां सिर्फ कुत्ते ही कुत्ते हैं, इसका बने, यहां सिर्फ कुत्ते ही कुत्ते हैं, क्या होगा आंसर? यहां सिर्फ कुत्ते ही कुत्ते हैं, व्हाट विल बी द आंसर? बताइए बच्चों, यहां सिर्फ कुत्ते ही कुत्ते हैं, यहां सिर्फ कुत्ते ही कुत्ते हैं, व्हाट विल बी द आंसर? यहां सिर्फ कुत्ते ही कुत्ते हैं। दे आर डॉग्स एंड डॉग्स हियर। चलो लकी प्रयास किया, बट थोड़ा सा मिस्टेक है, देयर इज अ लिटिल बिट मिस्टेक। देखो बच्चों, देयर इज नथिंग बट डॉग्स, देयर इज नथिंग बट डॉग्स, देयर इज नथिंग बट डॉग्स, देयर इज ऑलमोस्ट डॉग। अजीत कश्यप कह रहे हैं देयर इज ऑलमोस्ट डॉग, तो आपने कह दिया कि यहाँ सिर्फ लगभग कुत्ते हैं, लगभग कुत्ते हैं, ऑलमोस्ट मतलब लगभग नहीं बच्चों। इसका आंसर नथिंग बट के साथ लगेगा, देखिए। तो देयर इज नथिंग बट डॉग्स, देयर इज नथिंग बट डॉग्स, देयर इज नथिंग बट डॉग्स। अगर मैं मुझे बोल दूं यहां सिर्फ पानी ही पानी है, देयर इज नथिंग बट वाटर, देयर इज नथिंग बट वाटर, कुछ भी नहीं है पानी के अलावा। देयर इज नथिंग एक्सेप्ट, यस नथिंग एक्सेप्ट भी बोल दोगे डॉग, या देयर इज नथिंग बट डॉग, ये भी होगा। देयर इज नथिंग बट डॉग्स, देयर इज नथिंग बट डॉग्स। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, चलिए अच्छा बताइए इसका आंसर बनाइए क्या होगा? प्रिंस कह रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अगर आपको इसको अंग्रेजी में कहना हो
तो क्या कहेंगे? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? आपको अगर आपको अंग्रेजी में कहना हो, इफ यू वांट टू से मुझे सुनाई नहीं दे रहा है इन इंग्लिश, देन हाउ विल यू से दिस? देन हाउ विल यू से दिस? कैसे कहोगे बच्चों आप? बताइए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, व्हाट विल बी द आंसर? आई एम नॉट लिसनिंग, आई एम नॉट हियरिंग। तो आप आई एम नॉट हियरिंग, यस, आई एम नॉट लिसनिंग, आई एम नॉट हियरिंग, दोनों होगा। बिल्कुल ये भी होगा बच्चों, आई एम नॉट लिसनिंग, आई एम नॉट लिसनिंग। देखिए बिल्कुल, देखिए बच्चों, इसका सबसे बेस्ट होगा देन जे, आई एम नॉट एबल टू हियर, आई एम नॉट एबल टू लिसन, आई एम नॉट एबल टू लिसन, मैं सुनने के योग्य नहीं हूं, या आई एम नॉट लिसनिंग भी बोल सकते हो, ये भी चलेगा। आई एम नॉट लिसनिंग, आई एम नॉट हियरिंग, ठीक है। आई कांट हियर, आई कांट हियर का मतलब हुआ कि मैं सुन नहीं सकता। आई कांट हियर, मैं सुन नहीं सकता। आई कांट गो, मैं जा नहीं सकता। आई कांट प्ले, मैं खेल नहीं सकता। आई कांट मोलेस्ट, मैं छेड़खानी नहीं कर सकता। ठीक है, बताइए, कुछ बच्चे लड़कियों को छेड़ रहे हैं, इसका अंग्रेजी बनाओ। कुछ बच्चे लड़कियों को छेड़ रहे हैं, क्या होगा? कुछ बच्चे कुछ बच्चे लड़कियों को छेड़ रहे हैं, व्हाट विल बी द राइट आंसर? कुछ बच्चे लड़कियों को छेड़ रहे हैं, बताइए। एक मिनट, पुट ऑन द, आई हैव टू पुट ऑन द लाइट, मुझे लाइट ऑन करने दो, एक मिनट रुको। चलो दोस्तों, सम चाइल्ड इज, छेड़ना का नहीं पता, छेड़ना का नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई एम टेलिंग यू गाइस, मैं हुआ हूँ यहाँ। देखिए तो क्या होगा, सम चिल्ड्रेन आर मोलेस्टिंग द गर्ल्स, सम चिल्ड्रेन आर मोलेस्टिंग, मोलेस्ट का मतलब बच्चों छेड़खानी होता है, मोलेस्ट का मतलब होता है छेड़खानी। सम चिल्ड्रेन आर मोलेस्टिंग द गर्ल्स, इसका आंसर होगा सम चिल्ड्रेन आर मोलेस्टिंग द गर्ल्स। मोलेस्टिंग, मोलेस्ट का मतलब बच्चों MOLESTING, मोलेस्टिंग का मतलब होता है छेड़खानी कर रहा है, और मोलेस्ट का मतलब होता है छेड़खानी। तो सम चिल्ड्रेन आर मोलेस्टिंग द गर्ल्स, ओके, दिस विल बी द राइट आंसर, दिस विल बी द राइट आंसर, ओके बच्चों। अब मैं ग्रामर पूछ रहा हूं, अब मैं कुछ किताब से पूछता हूं, आई एम जस्ट आस्किंग यू सब क्वेश्चन ऑफ द टेक्स्ट बुक, ओके, आर यू रेडी? चलिए बताइए, हार्ड टाइम्स किसने लिखा? Who wrote the books Hard Times? Hard Times किसने लिखा? बताइए, Who wrote the books Hard Times? बताइए, मैं कुछ किताब से पूछता हूँ, Hard Times किसने लिखा? Who wrote the book Hard Times? क्योंकि आपको ऑप्शन चल ठीक है, मैं ऑप्शन देता हूँ। विलियम शेक्सपियर, जियोफ्री चौसर, ऑप्शन बी है। दो और एक ऑप्शन है बच्चों, मैं बताता हूँ। चार्ल्स डिकेंस, बिल्कुल सही कहा, चार्ल्स डिकेंस। देखिए चार्ल्स डिकेंस इसका आंसर होगा बच्चों, चार्ल्स डिकेंस। देखिए, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, लिख लीजिएगा बुक, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, हार्ड टाइम्स, ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, हार्ड टाइम्स, ये सभी बुक बच्चों चार्ल्स डिकेंस ने लिखे हैं। चार्ल्स डिकेंस गजब के भाई, मैं सैल्यूट करता हूँ। इन ऑथर को पढ़ो यार, आपका जिंदगी बदल जाएगा। आपको पढ़ना है तो पढ़िए विलियम वर्ड्सवर्थ को, आपको पढ़ना है तो पढ़िए विलियम शेक्सपियर को, आपको पढ़ना है तो पढ़िए जॉन किट्स को, आपको पढ़ना है तो पढ़िए चार्ल्स डिकेंस को, इन सबको पढ़िए। गजब, दे आर द मैग्निफिसेंट ऑथर इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश। पूरे इंग्लिश के इतिहास में बहुत शानदार, बहुत जानदार बच्चों ये सब है, ठीक है। दे आर मैग्निफिसेंट, सुपर्ब। चलिए ठीक है, तो हार्ड टाइम्स लिखा है बच्चों, हार्ड टाइम्स लिखा है, ये लिखा है प्यारे बच्चों हमारे चार्ल्स डिकेंस ने, चार्ल्स डिकेंस, ठीक है बच्चों। अगला बुक बताइए, हाँ, द इंग्लिश टीचर किसने लिखा बुक? द इंग्लिश टीचर
द इंग्लिश टीचर बुक किसने लिखा? हु रोट द बुक इंग्लिश टीचर? बताइए, द इंग्लिश टीचर बुक किसने लिखा? आर के नारायण, बिल्कुल सही कहा। सुप्रिया शर्मा, आर के नारायण, बिल्कुल सही कहा। सुप्रिया शर्मा के लिए क्लैपिंग हो जाए भाई, बहुत सुंदर। द इंग्लिश टीचर लिखा आर के नारायण। आर के नारायण लिखे हैं द गाइड, द इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर। ओके, आर के नारायण बिल्कुल सही कहा। आर के नारायण बिल्कुल सही कहा बच्चों। ये आर के नारायण इंडिया के नॉवेलिस्ट हुए हैं, इंडिया के नॉवेलिस्ट हुए हैं। बताइए, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, माई हाफ गर्लफ्रेंड, वन नाइट स्टैंड, ये बुक किसने लिखा? माई हाफ गर्लफ्रेंड, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी की 3 गलतियां, वन नाइट स्टैंड, ये सब एक फेमस नॉवेल है बच्चों, जवान नॉवेल है, जिंदा है अभी। ये सब अभी तक नहीं पढ़े, कहाँ पढ़ना है? ये सब स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पढ़ने हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में है आपका, एक पतली सी बुक आती है, इसको लिख लीजिएगा। चेतन भगत, राजलक्ष्मी चेतन भगत, बिल्कुल सही करें, चेतन भगत, बिल्कुल राजलक्ष्मी, ये चेतन भगत ने लिखा है, बिल्कुल राजलक्ष्मी जी। चलिए, विशाल को स्टार, चेतन भगत, बिल्कुल सही बच्चों। द ग्रेट लीजेंड चेतन भगत ने लिखा है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी की 3 गलतियां। ठीक है, ठीक है, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ और हाफ गर्लफ्रेंड। ठीक है बच्चों, इन्हीं सभी बुक्स को चेतन भगत ने लिखा है बच्चों। ठीक है, चलिए, हेलो 20 सालों का स्टार, स्वागत है। चलिए अगला बताना है, अगला। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? अगला बताओ बच्चों, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, वो किसने लिखा? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग बच्चों। प्रणाम सभी को, मेरा प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। चलिए, सभी को मेरा गुड इवनिंग है। चलिए, ये बताइए बच्चों, आपको बताना है, क्या बताना है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसने लिखा? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसने लिखा? अरुंधति रॉय। कोई बात नहीं लक्की, आप नोट कर लीजिएगा। नहीं पता तो हर चीज नया सीखोगे ना, आप वही पढ़ोगे, नया चीज नहीं पढ़ोगे। सेम खाना रोज खाओगे, जो चीज आपको आता रहेगा वही पढ़ाएं। नॉन पर नॉन बच्चा की तरह नहीं पढ़ा सकते दोस्त। आई कान टीच यू नॉन पर नॉन। ठीक है, तो आप कुछ नया भी पढ़िए ना, आप नया पढ़िए, इन सबको लिख लीजिएगा। कोई बात नहीं, देखिए क्या कीजिए, एक कॉपी लीजिए, नोटबुक, जिनको आपको नहीं पता उनको लिख लीजिए। अरुंधति रॉय बच्चों, अरुंधति रॉय एक महिला है बच्चों, ये जबरदस्त है। महिला में अगर बोला जाए तो इंडिया की तरफ से ये बेस्ट है। अरुंधति रॉय बहुत पतली दुबली है बच्चों, एकदम महिला है, और ये बहुत अच्छी मतलब ये ऑथर है बच्चों। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इनकी बुक और एक आती है अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, इन सबको पढ़ना है। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। और बच्चों इनको मैन बुकर प्राइज, देखिए एक पुरस्कार होता है मैन बुकर प्राइज, तो इनको गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के ऊपर मैन बुकर प्राइज भी मिल चुका है। मैन बुकर प्राइज इंग्लिश लिटरेचर में बच्चों सबसे बड़ा पुरस्कार होता है मैन बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज। ठीक है, ये इंग्लिश साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड होता है। शारदा सिन्हा का सॉन्ग बज रहा है। यस यस, दे आर सम पीपल हु आर प्लेइंग दिस काइंड ऑफ म्यूजिक। हाँ चलिए, सही है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों बताना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है बच्चों। द सोल्जर बिलोंग्स टू, सोल्जर जो होते हैं, सोल्जर सैनिक बच्चों, इसमें आप जब क्लास 12 इंग्लिश निकालोगे, टेक्स्ट बुक ये किताब का है, तो टेक्स्ट बुक जब रेनबो निकालोगे ना, तो इसमें एक चैप्टर आता है सोल्जर, सैनिक। तो सोल्जर किस देश से रहते हैं? रपर डब्ल्यू के, बिल्कुल सही कहा। ये किस देश से रहते हैं सोल्जर? हाँ बिल्कुल लकी, रपर डब्ल्यू के हैं इसका ऑथर।
तो इसके क्या कहते हैं, यस ये एक सोनेट है। सोनेट क्या होता है? सोनेट होता है बच्चों 14 लाइन की कविता को सोनेट कहते हैं। जो 14 लाइन्स का पोएम होता है उसे कहते हैं सोनेट। ओके, सोनेट होता है बच्चों 14 लाइन की पोएम कविता को सोनेट कहते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, सोनेट कहते हैं। क्लियर है? हाँ, तो बच्चों ये इंग्लैंड से होते हैं। ये रबर्ट ब्रूक के जो होते हैं इंग्लैंड से होते हैं। ठीक है, और हाँ ये इंग्लैंड से बिलोंग्स करते हैं, इंग्लैंड से। रबर्ट ब्रूक इज फ्रॉम इंग्लैंड। ओके, चलो बड़े बच्चों अगला बताइए, अगला क्वेश्चन बताना है। हाँ चलो मैं कुछ बुक ऑथर पूछ लेता हूँ, आपको कितना याद है देख लेते हैं। चलो बताइए। हाँ ये बताइए, ये बताओ बच्चों, भारत इज माई होम इज रिटन बाय, भारत मेरा घर है, यह बुक किसने लिखा? भारत इज माई होम मतलब भारत मेरा घर है, यह बुक किसने लिखा? हु रोट दिस बुक? ही रोट दिस चैप्टर, हु रोट दिस लेसन? यह पाठ, यह चैप्टर, यह जो है जाकिर हुसैन। बिल्कुल सही, जाकिर हुसैन। ZA सुप्रिया, जाकिर का ZA कर देना, ZAKIR जाकिर, HUSSAIN, डॉक्टर जाकिर हुसैन। बिल्कुल सही कहा, डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखा है भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है बच्चों। इन्होंने बहुत अच्छी लिखा है बच्चों, आप जब पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा। ओके, इसमें ये भारत के पहले जो हमारे अच्छा बच्चों जाकिर हुसैन क्या थे? अगर आपसे कोई पूछ ले ना कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ओके, ठीक है बच्चों? हाँ ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट हुए हैं। ठीक है, इससे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इससे पहले बच्चों सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। हाँ, ही हैज़ बीन आल्सो द गवर्नर ऑफ बिहार, वो बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, इन्होंने बच्चों ये प्रेसिडेंट बनने से पहले वो बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आपको समझ लेना है। पहले पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा जाकिर हुसैन, तीसरा बच्चों जाकिर हुसैन, तीसरा जाकिर हुसैन थे। ठीक है, चलिए क्या आप बता पाएंगे राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? व्हाट इज द सैलरी ऑफ, एक मैं जीके पूछता बताओ, व्हाट इज द सैलरी ऑफ राष्ट्र प्रेसिडेंट? व्हाट इज द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है? व्हाट इज द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट की कितनी सैलरी है? मासिक वेतन कितना मिलता है उसको, कितना रुपया? हाउ मच मनी ही अर्न्स इन अ मंथ एज अ सैलरी? एक सैलरी के रूप में बच्चों हाउ मच मनी ही डज ही अर्न्स? बताइए, टेल मी गाइस। बिल्कुल सही बच्चों, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख बच्चों, 5 लाख रुपया कमाते हैं। इनकी सैलरी है सुप्रिया शर्मा 3 लाख नहीं राजनंदन ने कह दिया 150 लाख, 150 लाख, 150 लाख मतलब 1.5 करोड़ नहीं, दिस इज नॉट राइट बच्चों। 5 लाख नॉट 6 लाख, आंसर इज 5 लाख। ओके, 5 लाख रुपया बच्चों, राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख है। हाउ मेनी सैलरी ऑफ ए थीप? क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? चोर का कितना सैलरी होता है? भाई चोर का ये सवाल कैसा सवाल हुआ? चोर का सैलरी कितना होता है? कोई फिक्स होता है कि जितना चोरी करेगा उसके हिसाब से मिलेगा उसको सैलरी? व्हाट आर यू आस्किंग दिस टाइप, व्हाई आर यू आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मिस्टर प्रिंस कुमार चौधरी? यू आर आस्किंग मी व्हाट इज द सैलरी ऑफ द थिप मैन, हाउ कैन आई से दैट? कैसे मैं बता सकता हूँ कि चोर की सैलरी कितनी होती है? ये कोई क्वेश्चन हुआ? चलिए ठीक है, चलिए बच्चों बड़े, अगला मैं पूछता हूं, बताइए, आपको बताना है। आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम इज अ लेसन विच इज रिटन बाय, आई हैव अ ड्रीम इज अ लेसन विच इज रिटन बाय, बताइए। आई हैव अ ड्रीम इज अ लेसन रिटन बाय, आई हैव अ ड्रीम लेसन है, बताइए। प्राइम मिनिस्टर कितना सैलरी होता है बताइए तो? प्राइम मिनिस्टर कितना सैलरी होता है? प्राइम मिनिस्टर का कितना सैलरी होता है बच्चों? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बिल्कुल सही कहा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके,
यस, ये है मार्टिन लूथर किंग। बच्चों ये एक निग्रो थे। निग्रो जानते हो क्या होता है? निग्रो, निग्रो क्या होता है बच्चे बताइए तो? व्हाट इज निग्रो? हु इज कॉल्ड निग्रो? यस, बिल्कुल सही कहा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। JR मतलब जूनियर, या JUNIOR लिख दो। अच्छा, निग्रो कौन होते हैं बच्चों बताइए? हु इज कॉल्ड निग्रो? हु इज कॉल्ड निग्रो? बताइए, निग्रो कौन होते हैं? देखिए बच्चों, निग्रो होते हैं अमेरिका में जो ब्लैक पीपुल होते हैं उसे निग्रो कहते हैं। मैं समझाता, ध्यान दीजिए। इस कविता, इस लेसन में डॉक्टर ये कहते हैं बच्चों कि निग्रो के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता है, इनके साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस, अत्याचार, अन्याय, इनके साथ बहुत ज्यादा जुल्म सितम किए जाते हैं। बच्चों अमेरिका में क्या था पहले ध्यान दीजिए, जो गोरी चमड़ी वाले लोग थे और काली चमड़ी वाले लोग थे, उन दोनों में अंतर होता था। गोरी चमड़ी वाले के लिए अलग होटल, अलग रेस्टोरेंट, अलग सड़कें, अलग ट्रेन, अलग गाड़ी, सब कुछ अलग। ब्लैक पीपुल के लिए बच्चों, ब्लैक पीपुल के लिए बच्चों ध्यान दीजिए, ब्लैक पीपुल के लिए अलग सब कुछ होता था। जो निग्रो होते थे, निग्रो, निग्रो मतलब ब्लैक पीपुल ऑफ द ब्लैक मैन, ब्लैक मैन ऑफ द USA। जो USA था बच्चों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां के जो ब्लैक लोग होते थे उसे निग्रो कहते थे। और इनके साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस, बहुत ज्यादा इनजस्टिस होता था दोस्तों। किनके साथ? ब्लैक पीपुल के साथ। कौन करते थे? व्हाइट पीपुल। ठीक है, ये ठीक है बच्चों। और उनके लिए एक अलग से उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव होता था दोस्तों। यह भेदभाव अब जाके कुछ कम हुआ है, अब जाके कुछ कम हुआ है दोस्तों। ठीक है, पहले टॉप लेवल का डिस्क्रिमिनेशन होता था। हाँ दोस्तों, जैसे आप एग्जांपल लीजिए नेशनल मंडेला का। आप जानते हैं, डू यू नो नेशनल मंडेला? भाई नेशनल मंडेला एक ब्लैक थे, एक ब्लैक थे बच्चों। मुझे यार मैं क्या बताऊं, इस नेशनल मंडेला को मैं सैल्यूट करता हूं। इतना मस्त आदमी, मौका मिले तो पढ़िए इनको, जीवन बदल जाएगा आपका। योर लाइफ विल बी टोटली ट्रांसफॉर्म, आपका लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा दोस्तों। आप में गजब की एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इनको जरा पढ़िए तो सही यार। ये ब्लैक गांधी साउथ अफ्रीका के गांधी कहलाते हैं, साउथ अफ्रीका के ब्लैक गांधी कहलाते दोस्तों। ठीक है, साउथ अफ्रीका से थे, ही वॉज फ्रॉम साउथ अफ्रीका बच्चों। और इनके बारे में पढ़िएगा। 17 साल जेल में रहे थे। जेल में रहने के बाद 17 या 27 साल, देख लेना एक बार, 27 से 17 साल ऐसे करके कुछ जेल में थे बच्चों। यार दिमाग खराब हो जाता है 1-2 सालों में लोगों का। इतने साल में जेल में रह करके बच्चों इन्होंने संघर्ष किया, जो स्ट्रगल की कहानी है, इनको पढ़िए ना यार, मजा आ जाएगा। आप लोग को मैं कहता हूँ, इनको नोट कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। कुछ लोग इनको नहीं पढ़ते हैं। वी मस्ट रीड, आई विल टोटली रिकमेंड दैट यू मस्ट रीड द नेल्सन मंडेला। हाँ, ये भी गांधी थे, अपने देश के गांधी के बराबर ही थे। ठीक है बच्चों, चले, ठीक है, बिल्कुल सही कहा। चले बढ़े, चले आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला बताइए, नेक्स्ट बुक लगाना है, अगला बताना है मैकैविटी द मिस्ट्री कैट। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना क्या है? पूरा बुक याद करना है आपको, पूरा बुक ऑथर। उसके बाद आपको ओल्ड इंग्लिश के बारे में पढ़ना है, मिडिल इंग्लिश के बारे में पढ़ना है, आपको इन चीज़ों के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, मैकैविटी द मिस्ट्री कैट किसने लिखा? T.S. एलियट। बिल्कुल सही बच्चों, मैकैविटी द मिस्ट्री कैट ये बुक लिखा है बच्चों T.S. एलियट। मैकैविटी इज अ मिस्ट्री इज अ बुक विच इज रिटन बाय द T.S. एलियट। बिल्कुल सही कहा, T.S. एलियट ने लिखा है। बिल्कुल सही कहा दिनेश कुमार, विकास विशाल स्टार। मैकैविटी इज अ मिस्ट्री कैट बच्चों। मैकैविटी नाम की एक बिल्ली होती है, ठीक है, मैकैविटी नाम की एक बिल्ली होती है जो बहुत शातिर बिल्ली होती है। क्राइम कर लेती है, क्राइम करके घटनास्थल से गायब, क्राइम करके बच्चों घटनास्थल से गायब होती है। इनके पास पावर ऑफ लेविटेशन, क्या कोई बता पाएगा? अंग्रेजी का शब्द है पावर ऑफ लेविटेशन। क्या होता है? जो वहां पर स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस थे बच्चों, पुलिस भी नहीं पकड़ पाया था इसको। क्राइम करके फुर 9-2-11 भाग गए। तो
पावर ऑफ लेविटेशन क्या होता है बताइए? क्या आप में है पावर ऑफ लेविटेशन? क्या मुझ में है पावर ऑफ लेविटेशन? क्या किसी में है पावर ऑफ लेविटेशन? पावर ऑफ लेविटेशन क्या होता है? लेविटेशन का पावर क्या बता पाएंगे? चल, उड़ने की क्षमता, बिल्कुल सही कहा प्रिंस कुमार। बच्चों, पावर ऑफ लेविटेशन का मतलब होता है जब आप आसमान में उड़ना शुरू कर दोगे ना, तो पावर ऑफ, हवा में उड़ना शुरू कर दोगे, वो होता है पावर ऑफ लेविटेशन, उड़ने की क्षमता। ठीक है, जो सब में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में नहीं हो पाता है। अपने आप में क्षमता नहीं, गलत उत्तर है। अपने आप में क्षमता नहीं होता है लक्की, समझ लो। पावर ऑफ लेविटेशन, LEVITATION, अपने आप में नहीं, पावर ऑफ लेविटेशन। देखिए बच्चों, लेविटेशन का मतलब देखिए, लेविटेशन का मतलब समझिए। लेविटेशन, व्हेन समबडी हैज द कैपेसिटी टू फ्लाई इन द एयर, व्हेन समबडी हैज द कैपेसिटी टू फ्लाई इन द एयर, दिस पावर इज नोन एज द पावर ऑफ लेविटेशन। ठीक है, लेविटेशन का मतलब होता है बच्चों हवा में उड़ने की क्षमता। जब आप ऑटोमेटिक उड़ना शुरू कर दोगे, ऑटोमेटिक कहीं से कहीं उड़ के चले जाओगे। तो इन मैकेबिटी द मिस्ट्री कैट, ये जो है एक रहस्यमय बिल्ली, इस लेसन में बच्चों। अच्छा, मैं नॉर्मल थिंग्स इवन ह्यूमन कैन लेविटेट इफ दे प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अगर उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो उड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात योगा के माध्यम से भी होता है ना यार। योगा के माध्यम से भी आजकल ऐसे इंसान सब हैं जो योगा में इतने सिद्ध हो चुके हैं, स्किल्ड हो चुके हैं इतना, कि वो पावर ऑफ लेविटेशन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो हो सकता है, बट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं कर पाएगा, बिना मैग्नेटिक फील्ड के नहीं कर पाएगा। कर पाएंगे आप या हम कर पाएंगे? नहीं। जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तब आप कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओह माय गॉड, चलिए नेक्स्ट बढ़े। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को। अगला बताइए बच्चों, न्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए। मैं जाते जाते आपको एक ज्ञान की बात कह के जाता हूँ। न्यूज का, ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को नहीं पता होगा। न्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ न्यूज? ये मैं कुछ अलग बता। देखिए बच्चों, न्यूज का फुल फॉर्म होता है, हाँ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। बिल्कुल सही कहा सुप्रिया प्रिंस चौधरी। नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट मतलब क्या होता है? वेस्ट। ठीक है, तो पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब, ऐसे उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब। ठीक है, हाँ, चारों डायरेक्शन जो होता है ना, चारों डायरेक्शन, उसी को ही कहते हैं। क्योंकि देखिए, समाचार तो कोई एक ऐसा थोड़ी ना कि इंडिया से ही समाचार आएगा। मतलब वेस्ट से भी आ सकता है, मतलब अमेरिका से भी आ सकता है, चाइना से भी आ सकता है। ठीक है, पाकिस्तान से भी आ सकता है, बांग्लादेश से भी आ सकता है। तो न्यूज जो होते हैं वो सभी प्रकार से आ सकते हैं, चारों दिशा से। ये होता है न्यूज का फुल फॉर्म। ठीक है, चलो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, बिल्कुल सही, क्योंकि न्यूज चारों बगल से आते हैं। ठीक है, चलो क्लियर। अच्छा बताओ, डायरेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? डायरेक्शन एक जीके पूछता हूँ, बताओ डायरेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दिशा कितने प्रकार के होते हैं? दिशा बताइए। डायरेक्शन के कुल कितने टाइप होते हैं? 10, बिल्कुल सही कहा बच्चों, 10 प्रकार के डायरेक्शन दिशा होते हैं। 4 तो ऐसे ही, एक अप, एक एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे एक हुआ, और बाकी 4 कोने। बच्चों डायरेक्शंस होते हैं 10 प्रकार के, बिल्कुल सही कहा, डायरेक्शंस होते हैं 10 प्रकार के। नॉर्मली लोग कहते हैं 4 प्रकार, नॉर्मली बोलोगे तो बोलेगा 4 प्रकार, लेकिन नहीं, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ डायरेक्शन। दिशा के 10 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़े। बहुत गजब बच्चों। बढ़े, चल आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, अब मैं कुछ आप लोगों को वोकैब पूछता हूँ, वोकैबलरी, कुछ मैं मीनिंग पूछता हूँ। व्हाट इज द टाइम नो? अब बच्चों अभी 2 मिनट बाकी है, अभी क्लास 10th का लाइव करना है हमें। ठीक है, आई हैव टू लाइव ऑफ द क्लास 10th। नहीं तो हॉरिबल मतलब क्या होता है? हॉरिबल मतलब बताइए हॉरिबल क्या होता है? बताइए बच्चों। काइंड्स के अलग अलग काइंड बच्चों, प्रोनाउन के अलग अलग काइंड होते हैं। ठीक है, चलिए, हिंदी में काइंड जो होते हैं, सर्वनाम जो होते हैं,
वो आपको 6 प्रकार के होते हैं। हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। चलिए, क्रिया 2 प्रकार के होते हैं। चलिए, हॉरिबल मतलब होता है बच्चों भयानक, बिल्कुल सही कहा। देखिए, हॉरिबल मतलब जब कुछ भी चीज आपको डरा दे, जब कोई भी चीज आपको डरा दे, भयावह, जब आपको कोई चीज भयंकर लगे। हॉरिबल मतलब भयंकर, भयावह। आप हॉरर मूवी देखते हो, हॉरर मूवी, हाँ, लोग कहते हैं, लोग डर जाते हैं। ऐसे किया कि डर गए आप डर गए होंगे, तो हॉरिबल। हॉरिबल मतलब समथिंग विच इज वेरी 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 अनप्लीजेंट, जो बहुत अनप्लीजेंट सा हो और बहुत डरावना हो, जिसे डर करके ना आपके गूज बम्स क्या होते हैं बच्चों? गूज बम्स क्या होते हैं? क्या बता पाएंगे? गूज बम्स क्या होते हैं? गूज बम्स क्या होते हैं बताइए? गूज बम्स जिससे आपके गूज बम्स निकल जाए। गूज बम्स मतलब होते हैं जब आप जब डर जाएंगे दोस्तों, तो आप नोटिस करेंगे कि आपका यहाँ का जो चीज होगा, यहाँ पर एक खड़ा मतलब तैयार वो हो जाता है अचानक से, मतलब शरीर में डेवलप हो जाता है कि आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली डर को हटाने के लिए, तो गूज बम्प आ जाएगा आपको। ये होता है हॉरिबल, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, अगला बच्चों बताना है, अगला बताना है। चलिए, वल्गर मतलब क्या होता है? वल्गर, वल्गर का मतलब क्या होता है बच्चों बताइए? वल्गर, वल्गर का मतलब क्या होता है? आई एम ऑल्सो हॉरिबल इन द फर्स्ट एग्जाम ऑफ द मैट्रिक। अच्छा, मैट्रिक में आप हॉरिबल हो गए थे। आप यहाँ बोलिए अफ्रेड, आई वॉज अफ्रेड, एक्चुअली आई वॉज अफ्रेड इन द, अफ्रेड मतलब डर गया था, अफ्रेड होगा यहाँ पर। हॉरिबल होता है जब भूत से, घोस्ट से कुछ भी आप देख लो तो उस पर हॉरिबल होते हैं। बताइए बताइए, वल्गर मतलब क्या था बच्चों? वल्गर, वल्गर मतलब होता है, देखिए बच्चों समझाते हैं वल्गर का मतलब। वल्गर क्या होता है? अश्लील, बिल्कुल सही बच्चों, वल्गर का मतलब होता है अश्लील। देखिए मैं समझाता हूं, देखिए वल्गर क्या होता है। जब वल्गर का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट वेरी डिसेंट, जो डिसेंट ना हो, जो बहुत घटिया हो, अश्लील हो। जैसे आप कोई 80 साल का आदमी है, उसको पॉर्न मूवी दिखा दोगे, क्या बोलेगा? ए यार क्या अश्लील दिखा रहे हो मुझे, तुम क्या अश्लील दिखा रहे हो? तो क्या बोलेगा? व्हाट अ वल्गर, व्हाट अ वल्गर, VULGAR, वल्गर मतलब अश्लील, जो बहुत घटिया हो, ठीक है। आजकल लड़कियां कैसे फोटो खिंचाती है? वल्गर। आप देखते होंगे बच्चों टिकटॉक पर जो लड़कियां होती है बहुत अश्लील होती है, वल्गर होती है, ठीक है, बहुत घटिया। अपने स्तन का प्रदर्शन, अपने ब्रेस्ट शो करने के लिए बच्चों क्या क्या नहीं करते, बड़ा वल्गर। वल्गर मतलब घटिया, जो नहीं होना चाहिए। वल्गर मतलब होता है घटिया, अश्लील, जो एक डिसेंट वे में ना हो, एक तरीके से ना हो, वो होता है वल्गर, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है। आप देखते होंगे आप लोग कि कुछ कुछ लिंक आ जाता होगा आपको, जो जिस पर क्लिक करते हो कोई एक मूवी से चल जाता होगा, तो वो वल्गर होता है, ठीक है। चलिए, या कोई लड़की का फोटो जो आजकल बॉलीवुड की, या आप बोल दो कि या सपोज डैट, या जो हमारे हॉलीवुड है उसका जो शो करते हैं वो इस वे में, दैट इज नॉट गुड, वो वल्गर होता है, ठीक है। या आप ऐसे समझ लीजिए, वल्गर का मतलब ये भी हो सकता है, कोई आप 80 साल का कोई बूढ़ा हो, सर ऐड इतने खराब आ जाते हैं, हाँ ऐड आपने जानते होंगे बच्चों, कोई कोई प्रचार आ जाता होगा, खराब खराब देखना पड़ता होगा, वल्गर सीन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है दोस्तों, आई होप यू गॉट इट। मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे बच्चों। तो बस चलिए, पुनीता करें प्रीपोजिशन। तो बच्चों अब आज के लिए इतना ही। बाकी बच्चों कल से बहुत सारे वीडियोस आएंगे आपको, प्रीमियर के रूप में आएंगे। प्रीमियर क्या होता है? प्रीमियर एक वीडियोस ही होते हैं जो आपको आएंगे, लाइव जैसा ही होता है प्रीमियर। आज मैंने 12 बजे प्रीमियर किया था मैथिली का, ठीक है बच्चों। तो मैं इंग्लिश का बहुत सारा वीडियो शूट कर लिया हूँ, बहुत सारा वीडियो शूट किया हूँ, उसको अपलोड करूँगा। कल मैंने प्रीमियर पर लगा दिया है, ऑटोमेटिकली आपके पास लिंक आ जाएंगे वो प्रीमियर के, उस लिंक को देखिएगा बच्चों, उस पर आप लोग सेशन को शेयर कीजिएगा, ठीक है। लाइव और प्रीमियर में थोड़ा अंतर है। लाइव होता है कि फेस टू फेस मैं भी आपसे पढ़ा रहा हूँ, प्रीमियर होता है कि रिकॉर्डेड वीडियो होता है, रिकॉर्डेड वीडियो आपको उस पर चला दिया जाता है, वो आप ऑटोमेटिकली लाइव की तरह दिखता रहता है, ठीक है। 2 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा प्रीमियर में। तो यूट्यूब का एक नया आया है बच्चों, बहुत पुराना ही है मतलब, ठीक है।
चले हाँ बड़ नीक अच्छी कतेक धन्यवाद दै छी बहुत बहुत धन्यवाद अहूँ सबका बहुत बहुत धन्यवाद चलो ठीक है बाय एवरीबॉडी बाय बाय बच्चों बाय बाय अभी क्लास 10th का लाइव करेंगे ठीक है बाय बाय बच्चों 5 मिनट बाद क्लास 10th का लाइव शुरू होगा आफ्टर 5 मिनट आई शैल स्टार्ट द लाइव ऑफ क्लास 10 ओके